हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है डिफेंस न्यूज़ पे। दोस्तों, आज से ठीक 2 महीना पहले हम ग्राम सभा भोजपुरवा में आए थे और आपको यहाँ की जो कंडीशंस है, ये घाघरा नदी है और यहाँ की कंडीशंस आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसके पहले जो 2025 में बारिश का मौसम था, बाढ़ का दिन था, तो आप इधर से देख सकते हैं, उधर से 6 किलोमीटर दूर से यहाँ तक पहुँचा है 1 साल के अंदर। और फिर से मैं दोबारा ये चीज़ें आपको बताने के लिए आया हूँ कि अभी यहाँ घाघरा नदी की कटान कैसी है। आप सबको बता दूं कि ये घाघरा नदी की कटान अभी आज आपको बता दें कि आज 28 अप्रैल 2026 है। आज से 2 महीना पहले मैं आया था और मैं आज की कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ। आज ये घाघरा नदी का कंडीशन ऐसा है कि इतनी तपती धूप में, इतनी तपती गर्मी में भी कटान एकदम नहीं रुका है। कटान अभी भी जारी है। अभी 28 अप्रैल 2026 की कटान की ऐसी स्थिति और परिस्थिति है। अगर आप इस पे सोच सकते हैं कि जब बाढ़ का दिन आएगा और बाढ़ की दिन आएगी, बरसात का दिन आएगा, तो जब चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा तो यहाँ से कटान की रफ्तार कितनी तेज होगी। और आने वाले मतलब कि समय में यहाँ से जो आसपास के गांव है, जो 1 किलोमीटर पर्वतपुर है, जयनगर है, सारंगपुर है, ताहीपुर है, सुल्तानपुर है, कीर्तुपुर है, जो आने वाले जो गांव है, इससे कितना प्रभावित हो सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर उधर था, यहाँ की जो कटान थी यहाँ से 6 किलोमीटर उधर था और 1 साल के अंदर यहाँ तक आया है। और ये गर्मी की मौसम है, तपती धूप है, 43 डिग्री टेम्परेचर अभी रहता है और अभी भी घाघरा की कटान इतनी तेजी से हो रही है कि अभी इसके कोई अंकुश लगाना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे अंकुश लगाया ही नहीं जा सकता है। ये वीडियो आप सबको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के जो पड़ोसी गांव है वो पहले से अपनी व्यवस्था में लग जाए, सजग में लग जाए, ताकि यहाँ से जो 1 किलोमीटर जो दूर गांव है वो अब की बेर कटान से मुझे लग रहा है कि 100% प्रभावित होगा। और मैं उन सब लोगों से मैं खासतौर से आग्रह करूंगा कि जो गांव में पॉलिटिक्स करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा नेता समझते हैं, अपने आप को गांव का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति समझते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक संगठन बना करके इस पे आप सबको काम करना चाहिए, ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो कंडीशन से आगे तक पहुँचाया जा सके। और सरकार से इसके लिए हम लोग बांध की मांग कर सकते हैं, इसके लिए ठोकर की मांग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे मुझे लग रहा है कि 7-8 गांव है जो इस बाढ़ से अब की बेर प्रभावित होगा और काफी लोगों का अब की बेर असहजता होगी अपने आप को बचाना, अपने आप को सुरक्षित पहुंचाना। क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ के जो लोग थे, उन लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने ये बताया कि जब बाढ़ आया तो बाढ़ के समय पहले बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन वो पता नहीं यहाँ से 6 किलोमीटर में एक गाँव था जिसमें मुझे लग रहा है कि 6-7 हजार लोगों की संख्या थी। पता नहीं अब कहाँ से कहाँ चले गए। अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट स्कूल में रह रहा है, तो कोई पंचायत भवन में रह रहा है, तो कोई अलग अलग जगह पे रह रहा है। अभी तक उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं रहा है। तो मैं इसलिए ये आप सबको बता रहा हूँ कि अपने आप को सर्वोच्च व्यक्ति समझने वाले, अपने आप को अच्छा पॉलिटिशियन समझने वाले, इस आवाज़ को आप आगे तक बढ़ाइए और सरकार से डिमांड करिए कि हम भी अपने गाँव की सुरक्षा के लिए हम आपसे ठोकर की मांग करते हैं और इस कटान को रोकने के लिए आप अलग अलग तरीके से उपाय लगाइए, ताकि आने वाले जो समय है, जो आज से 3-4 महीना बाद जब बाढ़ आएगा तो ये इस कटान को रोकना मुमकिन नहीं, नामुमकिन होगा। क्योंकि अभी भी कटान इतनी तेज रफ्तार से हो रही है, इतनी तपती धूप में भी तेज कटान से हो रही है, ताकि यहाँ की जो अवस्था व्यवस्था इस देख करके एक अंदर से डर की तरफ माहौल बन गया है। और ये डर एकदम जायज है, क्योंकि जिस तरह से कटान हो रही है, कटान बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं रही। कटान लगातार धीरे धीरे चल रही है, लगातार चल रही। अभी आज से 1 हफ्ता पहले की बता रहा हूँ कि अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से मान लीजिए कि 20 से 25 मीटर दूरी पर था 1 हफ्ता के अंदर। यहाँ से जो कटान थी, ये जो बंधा दिख रहा है आपको, ये बंधा यहाँ से 20-25 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन 1 हफ्ता के बाद वो धीरे धीरे कटान इतनी रेगुलर रही, लगातार रही कि उधर से 20-25 मीटर अंदर की तरफ आ गई है। इस तपती धूप में, इस गर्मी के सीजन्स में इतनी कटान तेजी से हो रही है और इस पे किसी प्रकार का कोई अभी सरकार के द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाने का कोई उपकरण, न सुझाव, न लोगों की तरफ से किसी प्रकार की कोई मांग की गई है। तो मैं उन सभी महानुभावों से, जो सर्वोच्च व्यक्ति अपने आप को समझते हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि समाज को और अपने अनुसार इस चीज़ को संगठन बनाकर सरकार तक इस चीज को पहुंचाया जाए और सरकार से इस व्यवस्था के लिए मांग की जाए कि देखिए, हम लोग एक बहुत ही बुरी तरीके से घाघरा नदी की कटान से अपने आप को बचाने के लिए हम आपसे मांग करते हैं कि हमें ठोकर दीजिए या हमें रहने के लिए एक अच्छा व्यवस्था पहले से ही कर लेना चाहिए,
ताकि आने वाले समय में बच्चों को बेहतर से बेहतर एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा सके। क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता है कि आसपास के जो गांव के लोग हैं अपने जो चैन की रोटी होती है वो चैन से खाते होंगे, क्योंकि ये कटान की जो सीमा है वो अपने आप में ही एक रेगुलर कंटिन्यू है। और किसी व्यक्ति को मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ से मतलब कि सुख और सुखमय तरीके से, क्योंकि अभी भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ से जो गांव है आगे की तरफ, उसमें आप देख सकते हैं कि आगे जो समय है वो आगे की जो गांव है वहाँ पे लोगों से मैंने बात किया तो वो बताया कि हमने हमारे बाहर में जितने भी परिवार कमाने के लिए गए थे, अपने परिवार को गुजारा करने के लिए जो कमाते थे, अब वो आ गए हैं और यहाँ पे पक्के पक्के मकानों को तोड़ तड़ करके एक सुरक्षित स्थान पर बंदे पे कहीं कहीं व्यवस्था किया जा रहा है, ताकि जब बाढ़ का समय आ जाए तो अपने बच्चे को, अपने परिवार को एक सुरक्षित स्थानों पर ले जा करके उनको कम से कम महफूज पहुंचाया जा सके। तो एक बार मैं उन सभी जो गांव में अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस करते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं सर्वोच्च नागरिक हूँ इस गांव का, जो मैं सामाजिक स्तर पे मैं काम करता हूं, तो आप जितने भी लोग हैं मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को देखिए और समझिए, इस लहजे को समझिए और अपने गांव के संगोष्ठी बनाइए, 2-4 गांव को एक मीटिंग करिए और सरकार से, डीएम एसडीएम से इस चीज़ पे बात करिए, ताकि अपने गांव को भी, अभी भी समय है, 2-3 महीना समय है, अब इस बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया जाए तो अभी भी कटान जारी है। आने वाले 2-3 महीना में जब बाढ़ का दिन आएगा, बरसात का दिन आएगा, तो इसकी कटान की रफ्तार है और तेज हो जाएगी और आने वाले 2-4 जो गाँव है, 10 गाँव है, उसको बचाना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों के पास ये जानकारियाँ जा सके और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक उचित स्थान या सरकार से तरह तरह की डिमांडें कर सके।